हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो रिक्रूटमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हरियाणा सरकार ने एक नया जो पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। और इस निगम के अंतर्गत पहले जो आउटसोर्सिंग या डीसी रेट या ठेकेदारी प्रथा के जरिए जो भर्तियां की जाती थी, अब वो भर्तियां इस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी और इस पोर्टल पर ऑनलाइन भर्तियां की जाएंगी। और इसका जो प्रोसेस है वो पूरा आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपको हमारी वेबसाइट vacancyconnect.com पर जब आप आएंगे ये गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पर पूरी जानकारी इसमें दी गई है। इसके उद्देश्य, विशेषताएं और इसकी जो वेबसाइट का लिंक है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके अंदर अप्लाई करने का जो तरीका है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता लग जाएंगी। तो दोस्तों, ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल है वो ऑनलाइन हो चुका है और इसका जो प्रथम चरण है वो भी शुरू कर दिया गया है। ये देखिए, ट्वीट कर जानकारी इसमें मुख्यमंत्री जी ने दी है। इसमें बताया गया है कि प्रथम चरण में ऐसे व्यक्तियों को जो हरियाणा के किसी भी सरकारी विभाग, निगम, बोर्ड, विद्यालय या विश्वविद्यालय या अन्य सरकारी संस्थाओं आदि में पहले कभी अनुबंध आधार पर कार्यरत थे परंतु आज कार्यरत नहीं है, उनके लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर इस पोर्टल के माध्यम से सरकार ने दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है और इसमें जो पंजीकरण के लिए जो मुख्य बात है वो भी यहाँ पर बताई गई है। पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र संबंधित विभाग से जारी अनुभव प्रमाण पत्र कैंडिडेट के पास होना चाहिए। मतलब उन कैंडिडेट्स के पास अनुभव प्रमाण पत्र यदि है तो वो इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका उन लोगों के लिए है जो पहले कभी डीसी रेट वगैरह पर कहीं पर लगे हुए थे और आज उनके पास जॉब नहीं है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, इसकी सीधी हम एक बार वेबसाइट पर चलते हैं और वेबसाइट पर दिखाई देगा सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन का जो बटन है यहाँ पर दिखाया गया है। इस रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछता है, डू यू हैव prior work experience in department, board, corporation, sanctioned body, कमीशन अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। क्या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंतर्गत आप किसी ऐसी गवर्नमेंट बॉडी के अंदर आपने काम किया है या नहीं किया है। अगर मैं यस करता हूँ यहाँ पर तो मेरे से यहाँ पर फैमिली आईडी मांगता है। और दोस्तों, फैमिली आईडी नंबर मैं यहाँ पर देकर जैसे ही लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर मेरे जो मेंबर्स हैं वो डिस्प्ले कर देगा और मेरा फार्म यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर नो करता हूँ तो नो करने के बाद आपको मैसेज दिखाई देगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन दिस साइट, कि अभी आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल एक्सपीरियंस जिनको है सिर्फ वही कैंडिडेट्स यहाँ पर लॉगिन कर पा रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको अगली जो संभावनाएं हैं, जो दूसरे चरण की बात हो रही है, तो इसमें अगली जो सबसे महत्वपूर्ण जो संभावना वो नज़र आ रही है वो आ रही है सक्षम युवाओं के लिए, क्योंकि सक्षम युवा भी इसी तरह की कैटेगरी में आते हैं। तो सक्षम युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका यहाँ पर मिल सकता है। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर जो जॉब फेयर्स लगते हैं, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो के अंदर जिन लोगों के नाम ऐड हैं उनको भी यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। और सीईटी का जो टेस्ट है, एग्ज़ाम अभी नहीं लिया गया है, तो मे भी हो सकता है 2022 में मार्च या अप्रैल के आसपास सीईटी का एग्ज़ाम हो जाए, तो उसके जो नंबर्स हैं उनके आधार पर भी इसमें वरीयता दी जा सकती है। स्किल डेवलपमेंट ये आईटीआई वाले छात्रों से संबंधित है जिन्होंने आईटीआई कर रखी। तो दोस्तों, इस पोर्टल पर इन सभी जो वेबसाइट को जो है लिंक किया गया है, तो इसका मतलब यही है कि इन पोर्टल पर जो कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं उनको भी आने वाले टाइम में अगले जो चरण में मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर अगले चरण में सक्षम युवाओं को या फिर अन्य बेरोजगारों को अगर इस पोर्टल पर मौका दिया जाता है तो उनके लिए सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो किस तरीके से रहेगा। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सरकार अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि आयु के निर्धारण के आधार पर प्रेफरेंस दे सकती है। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस 30 से 36 साल, सेकेंड प्रेफरेंस 36 से 42 और थर्ड प्रेफरेंस 24 से 30 साल और फोर्थ प्रेफरेंस 18 से 24 साल। इस आधार पर प्रेफरेंस दे सकती है। और परिवार की इनकम के आधार पर भी कैंडिडेट को नंबर दिए जाएंगे। जैसे कि अगर परिवार की इनकम 80,000 से कम है तो उसको 40 अंक दिए जाएंगे। अगर 2 लाख से कम है तो 30 अंक उसको दिए जाएंगे। अगर 3 लाख से कम है तो 20 अंक उसको दिए जाएंगे। और इसी तरीके से 4 लाख से कम है तो 10 अंक दिए जाएंगे। अगर प्रोफेशनल कोर्स उसने किया हुआ है, जैसे आईटीआई वगैरह कुछ किया हुआ है, तो उसके लिए उसको 20 अंक अलग से दिए जाएंगे। और सीईटी का जो स्कोर है उनको 10 नंबर दिए जा सकते हैं। ऑर्फन या विडो को 5 अंक अलग से दिए जा सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट के 5 अंक दिए जा सकते हैं। तो इस आधार पर इस तरीके से कैंडिडेट्स का जो निर्धारण है वो सरकार कर सकती है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की बात कर लेते हैं तो ये महत्वपूर्ण दस्तावेज़ दिए गए हैं, जैसे कि फैमिली आईडी है एंड आधार कार्ड है, आय का प्रमाण पत्र है और निवास का प्रमाण पत्र है, आयु का प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो ये डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आपको देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर बेरोज़गार हैं और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर चाहते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करें, और अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ज़रूर रजिस्ट्रेशन करा ले। में भी हो सकता है कि अगली कॉल वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से आ सकती है, या जो सक्षम युवा है, सक्षम युवा को भी सरकार कॉल कर सकती है। अगर सक्षम युवा की और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही इस योजना का दूसरा चरण शुरू होगा, आपको हमारे पोर्टल पर अपडेट मिल जाएगा और साथ ही वीडियो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, और अधिक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई अलग से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा, ताकि और लोग भी पढ़कर उससे हेल्प ले सकें। धन्यवाद।